भगवान श्री कृष्ण की वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कल के शुभ पावन पवित्र प्रसंग में आप सभी भक्तों ने भगवान की बड़ी ही मधुर कथा सुनी। महाराज परीक्षित के द्वारा एक संत का अपराध हुआ, श्राप लगा। भगवत कृपा के फलस्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में पधारे और राजा परीक्षित को लक्ष्य करके मानो संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के लिए भागवत अमृत की गंगा बहा रहे हैं। भगवान के नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज का प्रागट्य हुआ। ये प्रसंग आपने बड़े भाव से सुना। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का दान किया भगवान नारायण ने। भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में पधारे। विदुरानी के घर भगवान आए। प्रेम विवश होकर परमात्मा ने विदुर जी की यश को बढ़ाया। प्रेम भाव में भर करके भगवान छिलके ही पा गए। जो भक्त भगवान को जिस भावना से भजता है भगवान उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यही विदुर जी महाराज एक बार सरस्वती नदी के तट पर उद्धव जी महाराज से मिले। उद्धव जी महाराज और विदुर जी महाराज में बड़ा सत्संग हुआ। भगवान की लीलाओं का वर्णन करके उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाया। विदुर जी ने उद्धव जी से कई प्रकार के प्रश्न पूछे। विदुर जी महाराज के संदेह के निवारण के लिए उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को मैत्रेय मुनि के आश्रम में भेज दिया। मैत्रेय मुनि के पास में आकर प्रणाम किया। विदुर जी ने, मेरे मन में कुछ संशय है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हे ऋषिवर, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यतु पारमं वा विन्देत् भूयस्ततैव दुःखम्। मेरे मन में एक अभिलाषा है कि भगवान ने संसार का निर्माण क्यों किया और भगवान ने संसार को बनाया। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया। सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस लोक में, इस संसार में सभी प्राणी सुख पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन उन्हें सुख नहीं प्राप्त होता। दुख पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, फिर भी बिना बुलाए दुख आ जाता है। ऐसा कोई है जो दुख पाने के लिए प्रयास करता हो संसार में? कोई गरीब है तो इतना गरीब, सुबह घर में सब्जी बन जाए तो शाम की चिंता होती है। एक व्यक्ति संसार में इतना गरीब है, एक इतना अमीर जिसकी संपत्ति का उसे पता ही नहीं, कितनी संपत्ति, कितना धन है मेरे पास। एक व्यक्ति इस दुनिया में भगवान ने इतना दयालु बना दिया, सवेरे सवेरे यदि पांव से चींटी मर जाए सारे दिन प्रायश्चित करता है, राम 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 मेरे पांव से चींटी मर गई। पानी भी नहीं पीता सारे दिन। और इसी संसार में एक व्यक्ति ऐसा भी होता है, सुबह उठते ही मुर्गे की गर्दन मरोड़कर खा जाता है, जरा सी भी दया नहीं आती। ये लोगों के स्वभाव में इतनी जो भिन्नताएं हैं, भगवान ने ये भिन्नता क्यों बनाई? सबको एक जैसा ही बना देते। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सुखी, कोई दुखी। कोई गोरा है तो अभिमान करता मैं तो गोरा हूं,
जो काला है वो भी दुनिया भर की क्रीम पाउडर लगाता, मैं भी गोरा हो जाऊं। गोरे काले का भेद, भगवान ने सबको एक जैसा बना दिया होता तो क्या बिगड़ जाता भगवान। मैंने सुना है कि परमात्मा अवतार धारण करते हैं राक्षसों को मारने के लिए। हे महात्मा जी, पहले तो भगवान राक्षस को जन्म देंगे, फिर उसे वरदान दिलाएंगे और फिर उसकी ऐसी बुद्धि बिगाड़ेंगे कि वो अधर्म करने लग जाएगा। फिर कहेंगे मैं आ रहा हूं, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। तो भगवान चाहे तो राक्षस को जन्म ही न दे, और यदि राक्षस को जन्म दे भी देते हैं भगवान, जैसे संसार के सब प्राणियों को वहां पर बैठे बैठे मार देते हैं, वैसे राक्षस को भी मार देंगे। पहले राक्षस से पाप करवाएंगे, उसे वरदान दिलाएंगे, फिर कहेंगे मैं आ रहा हूं। भगवान अवतार लेते थे। मैंने तो इतना तक सुना है, भगवान के अवतारों में एक